देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि साइन इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी इसका जो आउटपुट होगा वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होना चाहिए। ये इनपुट है -1/2 जो साइन इनवर्स पे रखा गया है। तो साइन इनवर्स में जब हम -1/2 रखेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, और वो आउटपुट जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, यानी उसे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होना चाहिए। तो जो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो होता है -π/2 to π/2 यानी -90 to 90। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, ओके। तो फार्मूला हमारा क्या था, हमने ये फार्मूला देखा था कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होगा। अब उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो साइन इनवर्स -1/2, तो हमने इसे कहा कि साइन इनवर्स और ये -x है, ये x है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब इसे हम छोड़ करके यहाँ पे आते हैं। साइन π/6 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। साइन π/6 यानी कि साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये π/6 जो है वो साइन में इनपुट है और इसका जो आउटपुट है वो 1/2 है। तो हम ये जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन के अंदर जो फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन के अंदर इनपुट हो जाता है और जो इनपुट होता है वो आउटपुट हो जाता है। तो हम जब साइन इनवर्स यहाँ पे लेंगे, तो साइन इनवर्स जब हम यहाँ पे लेंगे तो ये हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे इनपुट हो जाएगा और उस वक्त हमें क्या मिलेगा, π/6 यानी कि जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक, या हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो एंगल लेता है और एंगल पे एक वैल्यू देता है। ठीक है, और हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो वैल्यू लेते हैं और हमें एंगल देते हैं। ठीक है, तो साइन π/6 1/2 है, तो इनवर्स के अंदर ये 1/2 आ जाएगा एज ए इनपुट। तो साइन इनवर्स 1/2 अब ये चला जाएगा आउटपुट में। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होगी वो π/6 होगी। तो अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू है वो -π/6 है। -π/6 यानी कि -30। ठीक है, अब ये जो -30 है हम ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। तो प्रिंसिपल ब्रांच यानी -90 to +90, तो -90 to +90 के बीच में -30 आएगा, यानी -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अगर ये वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है तो इसे हम कहेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 की ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि इनवर्स में वैल्यू रखी जाएगी और हमें बताना होगा कि वो एंगल क्या बनेगा। ओके, चलिए ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।